इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखें। 2019 में पानी के दरमियान मौजूद पिलर्स दरिया में पानी की मिकदार या फिर इसकी सतह को बता रहे हैं, जो अगले 2 साल के अंदर होते होते मुसलसल खुश्क हो रही है, और ये क़यामत की एक अहम तरीन निशानी है। यह है दरियाए फरात। दरियाए फरात का खुश्क होना ही जंग हरमद्दून या फिर दुनिया की सबसे आखिरी जंग आर्मेगेडन के शुरू होने का आगाज़ है, जिसका वादा दुनिया के सबसे सच्चे इंसान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जो हर सूरत पूरा होकर रहेगा। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दरियाए फरात से सोने का पहाड़ न निकल आए, जिसको लेकर बहुत ही खौफनाक लड़ाई होगी और हर लड़ाई के अंदर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। इनमें से हर एक शख्स ये सोचेगा कि शायद मैं इस लड़ाई के अंदर बच जाऊं और इस तमाम माल को हासिल कर लूं। एक और रिवायत में आता है कि दरियाए फरात खुश्क होकर सोने के खजाने को ज़ाहिर कर देगा, लिहाजा जो शख्स भी इस वक्त मौजूद हो इसमें से कुछ भी ना ले। इस अहम तरीन हदीस मुबारका के अंदर कुर्बे क़यामत के करीब की एक अहम तरीन पेशन गोई की गई है, जिसके मुताबिक दरियाए फरात, जिसका बहाव इस दौर के अंदर भी अपने अरूज पर था और किसी के तसव्वुर में भी नहीं था कि ये कभी खुश्क हो सकता है, अनकरीब खुश्क होकर ऐसे लोगों की आजमाइश करेगा जो कि दुनिया के मालो ज़र या लालच का शिकार हुए या फिर बेदीन हुए और इस माल की खातिर एक दूसरे को कत्ल करेंगे। और ऐसे लोग जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पर वैसे ही अमल करेंगे जैसा कि आपने फरमाया कि इस माल में से कुछ भी मत लेना। ये आजमाइश इन दोनों ग्रोहों को बिल्कुल अलग अलग कर देगी। इस पेशन गोई को समझने से पहले दरियाए फरात की तारीख और इसकी अहमियत को समझना इंतहाई ज़रूरी है। फरात यानी साफ पानी। ये दरिया तुर्की से शुरू होता है, फिर शाम और इराक से होता हुआ पर्शियन गल्फ तक पहुंच जाता है। वाक़या करबला इसी दरियाए फरात से निकाली गई एक नहर के किनारे पेश आया था, जिसे नहर अलकमा कहा जाता है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके साथियों पर इस दरिया का पानी बंद करके सबको मजलूमाना शहीद कर दिया गया, इसीलिए रिवायात के अंदर इस दरिया की बहुत सारी फजीलतें बयान हुई हैं। इस दरिया की लंबाई है 2900 किलोमीटर और तुर्की के मशरकी हिस्से से ये शुरू होकर इराक और शाम से गुजरता है। दरियाए फरात और दरियाए दजला एक दूसरे के मतवाजी हैं और ये दोनों दरिया पर्शियन गल्फ के नज़दीक एक दूसरे से मिलते हैं और इसके बाद इसे शतुल अरब कहते हैं। यही दरिया ईरान और इराक का बॉर्डर है। फरात और दजला की वजह से इस इलाके की सरजमीन जरखेज़ है और ये ज़मीन बैनुन नहरीन के नाम से मशहूर है। ये सरजमीन इंसानी तहजीब का मरकज़ रही है और तारीख के अंदर मुख्तलिफ तहजीबों को इस सरजमीन के अंदर काफ़ी तरक्की हासिल हुई। मिसाल के तौर पर बाबुल के कदीमी दारुल खिलाफा की बुनियाद भी दरियाए फरात के इसी किनारे पर रखी गई। बाज़ रिवायात के मुताबिक फरात एक मुकद्दस और बाफजीलत दरिया है, जिसके अंदर जन्नत का पानी शामिल है, जो 7वें आसमान पर मौजूद एक बहुत बड़े दरख्त सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से आ रहा है। साइंटिफिकली तौर पर आज ये बात साबित करना मुश्किल है कि 7 आसमानों पर मौजूद सिदरतुल मुंतहा से ये किस मीडियम के जरिए या फिर किस पाइप के जरिए ये पानी जमीन के अंदर पहुंच रहा है। ये बात तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन शायद आने वाले वक्तों के अंदर हम इसकी साइंस को भी दरियाफ्त कर लें। इंटरनेट पर दरियाए फरात के खुश्क होने से मुतल्लिक बहुत सारे दावे मौजूद हैं कि कहीं पर तो कोई शख्स ये कह रहा है कि वो सोने का पहाड़ इंसानों को मिल गया जिसके बारे में ये पेशन गोई की गई थी, और किसी का कहना है कि यहाँ से दरियाफ्त होने वाला तेल या उस तेल से हासिल होने वाली दौलत दरअसल एब्स्ट्रैक्ट मानों के अंदर या मिसाल के तौर पर समझाने के लिए सोने का पहाड़ कहकर बयान की गई थी। तो कोई दरियाए फरात के खुश्क होने वाले इलाकों से मिलने वाले इस पुरअसरार शहर को सोने के एक पहाड़ से तशबीह दे रहे हैं। जून 2022 को ये खबर आई कि इराक के अंदर इन्वायरमेंट की तब्दीली के 6 साल के बाद दरिया दजला के खुश्क होने से 3500 साल पुरानी एक बस्ती दरियाफ्त हुई है, और माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक दरिया दजला के खुश्क होने के बाद जाहिर होने वाली ये बस्ती 1275 से लेकर 1475 कबले मसीह के दरमियान कायम हुई थी। ये बस्ती जल्जले से तबाह हुई थी। बाबुल इराक का ये शहर दुनिया का सबसे पहला मेट्रोपॉलिटन शहर था, जिसे मेसोपोटामिया भी कहते हैं, लेकिन बाबुल अब खंडरात बन चुका है। बगदाद से 100 किलोमीटर दूर दरिया फरात के किनारे पर वाक़या यह इंसानी तारीख का पहला शहर था, जिसकी आबादी थी तकरीबन 2 लाख से भी ज़्यादा। 4000 साल कबले मसीह की तहरीरों के अंदर भी इस शहर का तस्करा मिलता है। तौरात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बाबुल इराक के अंदर ही रहते थे। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो काबिल अपने अहलो अयाल के साथ भागकर बाबुल के पहाड़ों में चला गया, तो इस जगह का नाम पड़ गया बाबुल, जिसके मायने है जुदाई। फिर जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मबूस हुए तो दूसरी जानिब काबिल की औलाद भी बढ़ गई, तो इसने पहाड़ों से नीचे उतरकर बहुत ही फसाद बर्पा किया, लेकिन इसके अंदर नेक लोग भी शामिल हो गए। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि इन्हें भी एक ऐसी सरजमीन अता करें जिसके अंदर बाबुल की सरजमीन की तरह एक दरिया बहता हो। मिस्र पहुंचकर इन लोगों ने इस जगह का नाम रखा बेबलियन, जिसके मायने है अच्छी जुदाई या अच्छी फरकत। कुछ लोग इन खंडरात को ही सोने के पहाड़ से तशबीह देते हैं, जिसके मुताबिक ये माहिरीन आसार कदीमा के लिए एक सोने के पहाड़ जैसा है।
पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस शहर की दरियाफ्त एक अहम खोज तो है, पर इसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई से कोई ताल्लुक नहीं। तुर्की और शाम ने दरिया फरात पर बहुत सारे डैम बना रखे हैं, जिसकी वजह से इसके पानी का लेवल मुसलसल कम हो रहा है। इस पर पहला डैम 1970 के अंदर बनाया गया था और फिर 15 अप्रैल 2014 को तुर्की ने इस दरिया का बहाव मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, जिसकी वजह से तुर्की और शाम के बॉर्डर पर यह काफी हद तक खुश्क हो गया और फिर यह कदीम शहर दरियाफ्त हुआ। अब बाबुल शहर क्योंकि पुरानी हुकूमतों का मरकज था, लिहाजा कुछ लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पर दफन कोई बहुत बड़ा सोने का खजाना इस शहर के नीचे मौजूद हो सकता है। इसके अलावा इसके आसपास बहुत छोटी छोटी ऐसी चट्टानें मौजूद हैं जिनके अंदर सोने की काफी मिकदार मौजूद है, जो कि यहाँ के लोकल लोग थोड़ी थोड़ी मिकदार में निकाला करते थे। लेकिन जब ये शहर ज़लज़ले के बाद तबाह हुआ तो ये चट्टानें दरिया के नीचे ही दफन हो गई। इसलिए आज भी दरिया फरात के नीचे मौजूद इन चट्टानों से बहुत मामूली मिकदार के अंदर सोना निकाला जाता है, जिसे बुनियाद बनाकर इस पेशन गोई को सच बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है और अब तक कहीं से भी दरिया फरात से सोने के पहाड़ या बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर सोने के पहाड़ या फिर खजाने के मिलने की तस्दीक नहीं हो सकी। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हदीस मुबारका के अल्फाज के मुताबिक पहले इस दरिया को मुकम्मल तौर पर खुश्क होना था, जबकि आज भी इसके अंदर कुछ पानी अभी बाकी है। सो मुमकिन है कि मुकम्मल खुश्क होने के बाद हमें वाकई कोई ऐसा सोने का पहाड़ देखने को मिल जाए या फिर ऐसा खजाना दुनिया के सामने आए जो हदीस मुबारका के अल्फाज के बिल्कुल मुताबिक हो। या ये भी मुमकिन है कि हम इंसानों को इसे खोजने की जरूरत ही ना पड़े, बल्कि अल्लाह ताला खुद इस पहाड़ को बिना खोजे अचानक से इंसानों के लिए जाहिर कर दे। अगर दरिया फरात इसी स्पीड के साथ मुस्तकबिल के अंदर भी खुश्क होता रहा तो हमें यह अमल 1 से 2 साल के अंदर ही मुकम्मल होता दिखाई देगा। तब तक हमें बस इंतजार करना होगा। जबकि इसके अलावा इंटरनेट पर इस पेशन गोई से मुतल्लिक जितने भी दावे मौजूद हैं, चाहे वो तेल के मिलने के हों, सोने जैसी किसी कीमती धातों के मिलने की या किसी भी और कीमती चीजों के मिलने की, वो सब की सब मनगढ़ंत बातें और अफवाहें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि हदीस मुबारका में वाज़े तौर पर सोने के पहाड़ का जिक्र है या फिर खजाने का, ना कि किसी दौलत का। इसीलिए उलमा कराम के मुताबिक ये कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बल्कि इससे मुराद एक सोने का पहाड़ ही है और ये अनकरीब होकर ही रहेगा, आज कल या फिर कुछ सालों के अंदर, हम नहीं जानते। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।